यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम हिडिंब वध पर्व 151वां अध्याय। हिडिंब के भेजने से हिडिंबा राक्षसी का पांडवों के पास आना और भीमसेन से उसका वार्तालाप। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जहां पांडव कुंती सहित सो रहे थे उस वन से थोड़ी दूरी पर एक शाल वृक्ष का आश्रय ले हिडिंब नामक राक्षस रहता था। वह बड़ा क्रूर और मनुष्य मांस खाने वाला था। उसका बल और पराक्रम महान था। वह वर्षा काल के मेघ की भांति काला था। उसकी आंखें भूरे रंग की थीं और आकृति से क्रूरता टपक रही थी। उसका मुख बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण विकराल दिखाई देता था। वह भूख से पीड़ित था और मांस मिलने की आशा में बैठा था। उसके नितंब और पेट लंबे थे। दाढ़ी, मूंछ और सिर के बाल लाल रंग के थे। उसका गला और कंधे महान वृक्ष के समान जान पड़ते थे। दोनों कान भाले के समान लंबे और नुकीले थे। वह देखने में बड़ा भयानक था। दैवेच्छा से उसकी दृष्टि उन महारथी पांडवों पर पड़ी। बेडौल रूप तथा भूरी आंखों वाला वह विकराल राक्षस देखने में बड़ा डरावना था। भूख से व्याकुल होकर वह कच्चा मांस खाना चाहता था। उसने अकस्मात पांडवों को देख लिया। तब उंगलियों को ऊपर उठाकर सिर के रूखे बालों को खुजलाता और फटकारता हुआ वह विशाल मुख वाला राक्षस पांडवों की ओर बार बार देखकर जंभाई लेने लगा। मनुष्य का मांस मिलने की संभावना से उसे बड़ा हर्ष हुआ। उस महाबली विशालकाय राक्षस ने मनुष्य की गंध पाकर अपनी बहन से इस प्रकार कहा, आज बहुत दिनों के बाद ऐसा भोजन मिला है जो मुझे बहुत प्रिय है। इस समय मेरी जीभ लार टपका रही है और बड़े सुख से लप लप कर रही है। आज मैं अपनी 8 दाढ़ों को, जिनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं और जिनकी चोट प्रारंभ से ही अत्यंत दुस्सह होती है, दीर्घ काल के पश्चात मनुष्यों के शरीरों और चिकने मांस में डुबाऊंगा। मैं मनुष्य की गर्दन पर चढ़कर उसकी नाड़ियों को काट दूंगा और उसका गरम गरम फेन युक्त तथा ताजा खून खूब छक्कर पीऊंगा। बहन, जाओ, पता तो लगाओ ये कौन इस वन में आकर सो रहे हैं। मनुष्य की तीव्र गंध आज मेरी नासिका को मानो तृप्त किए देती है। तुम इन सब मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। ये हमारी हद में सो रहे हैं, इनसे तुम्हें तनिक भी खटका नहीं है। फिर हम दोनों एक साथ बैठकर इन मनुष्यों के मांस नोच नोच कर जी भर खाएंगे। तुम मेरी इस आज्ञा का तुरंत पालन करो। इच्छानुसार मनुष्य मांस खाकर हम दोनों ताल देते हुए साथ साथ अनेक प्रकार के नृत्य करें। भरत श्रेष्ठ, उस समय वन में हिडिंब के यों कहने पर हिडिंबा अपने भाई की बात मानकर मानो बड़ी उतावली के साथ उस स्थान पर गई जहां पांडव थे। वहां जाकर उसने कुंती के साथ पांडवों को सोते और किसी से परास्त न होने वाले भीमसेन को जागते देखा। धरती पर उगे हुए साखू के पौधे की भांति मनोहर भीमसेन को देखते ही वह राक्षसी उन्हें चाहने लगी। इस पृथ्वी पर वे अनुपम रूपवान थे। इन श्याम सुंदर तरुण वीर की भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, कंधे सिंह के से हैं। ये महान तेजस्वी हैं। इनकी ग्रीवा शंख के समान सुंदर और नेत्र कमल दल के सदृश विशाल हैं। ये मेरे लिए उपयुक्त पति हो सकते हैं। मेरे भाई की बात क्रूरता से भरी है, अतः मैं कदापि उसका पालन नहीं करूंगी। पति प्रेम ही अत्यंत प्रबल होता है। भाई का सौहार्द उसके समान नहीं होता।
इन सबको मार देने पर इनके मांस से मुझे और मेरे भाई को केवल 2 घड़ी के लिए तृप्ति मिल सकती है, और यदि न मारूं तो बहुत वर्षों तक इनके साथ आनंद भोगूंगी। हिडिंबा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। वह मानव जाति की स्त्री के समान सुंदर रूप बनाकर लजीली ललना की भांति धीरे धीरे महाबाहु भीमसेन के पास गई। दिव्य आभूषण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तब उसने मुस्कुराकर भीमसेन से इस प्रकार पूछा, पुरुष रत्न, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? ये देवताओं के समान सुंदर रूप वाले पुरुष कौन हैं जो यहां सो रहे हैं? और अनग, ये सबसे बड़ी उम्र वाली श्यामा सुकुमारी देवी आपकी कौन लगती हैं, जो इस वन में आकर भी ऐसी निशंक होकर सो रही हैं, मानो अपने घर में ही हो। इन्हें यह पता नहीं है कि यह गहन वन राक्षसों का निवास स्थान है। यहाँ हिडिंब नामक पापात्मा राक्षस रहता है। वह मेरा भाई है। उस राक्षस ने दुष्ट भाव से मुझे यहाँ भेजा है। देवोपम वीर, वह आप लोगों का मांस खाना चाहता है। आपका तेज देव कुमारों का सा है। मैं आपको देखकर अब दूसरे को अपना पति बनाना नहीं चाहती। मैं यह सच्ची बात आपसे कह रही हूं। धर्मज्ञ, इस बात को समझकर आप मेरे प्रति उचित बर्ताव कीजिए। मेरे तन मन को कामदेव ने मथ डाला है। मैं आपकी सेविका हूं, आप मुझे स्वीकार कीजिए। महाबाहु, मैं इस नरभक्षी राक्षस से आपकी रक्षा करूंगी। हम दोनों पर्वतों की दुर्गम कंदराओं में निवास करेंगे। अनग, आप मेरे पति हो जाइए। वीर, आपका भला चाहती हूं। कहीं ऐसा न हो कि आपके ठुकराने से मेरे प्राण ही मुझे छोड़कर चले जाएं। शत्रुदमन, यदि आपने मुझे त्याग दिया तो मैं कदापि जीवित नहीं रह सकती। मैं आकाश में विचरने वाली हूं। जहां इच्छा हो वहीं विचरण कर सकती हूं। आप मेरे साथ भिन्न भिन्न लोकों और प्रदेशों में विहार करके अनुपम प्रसन्नता प्राप्त कीजिए। भीमसेन बोले, राक्षसी, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, जो मेरे लिए परम सम्माननीय गुरु हैं। इन्होंने अभी तक विवाह नहीं किया है। ऐसी दशा में मैं तुमसे विवाह करके किसी प्रकार परिवेत्ता नहीं बनना चाहता। कौन ऐसा मनुष्य होगा जो इस जगत में सामर्थ्यशाली होते हुए भी सुखपूर्वक सोए हुए इन बंधुओं को, माता को तथा बड़े भ्राता को भी किसी प्रकार अरक्षित छोड़कर जा सके? मुझ जैसा कौन पुरुष काम पीड़ित की भांति इन सोए हुए भाइयों और माता को राक्षस का भोजन बनाकर जा सकता है? राक्षसी ने कहा, आपको जो प्रिय लगे मैं वही करूंगी। आप इन सब लोगों को जगा दीजिए। मैं इच्छानुसार उस मनुष्य भक्षी राक्षस से इन सबको छुड़ा लूंगी। भीमसेन ने कहा, राक्षसी, मेरे भाई और माता इस वन में सुखपूर्वक सो रहे हैं। तुम्हारे दुरात्मा भाई के भय से मैं इन्हें जगाऊंगा नहीं। भीरु सुलोचने, मेरे पराक्रम को राक्षस, मनुष्य, गंधर्व तथा यक्ष भी नहीं सह सकते हैं। अतः भद्रे, तुम जाओ या रहो, अथवा तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करो। तनवंगी, अथवा यदि तुम चाहो तो अपने नरमांस भक्षी भाई को ही भेज दो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत हिडिंब वध पर्व में हिडिंब युद्ध विषयक 151वां अध्याय पूरा हुआ। 152वां अध्याय हिडिंब का आना, हिडिंबा का उससे भयभीत होना और भीम तथा हिडिंबासुर का युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब यह सोचकर कि मेरी बहन को गए हुए बहुत देर हो गई, राक्षस राज हिडिंब उस वृक्ष से उतरा और शीघ्र ही पांडवों के पास आ गया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं, भुजाएं बड़ी बड़ी थीं, केश ऊपर को उठे हुए थे और विशाल मुख था। उसके शरीर का रंग ऐसा काला था मानो मेघों की काली घटा छा रही हो। तीखे दाढ़ों वाला वह राक्षस बड़ा भयंकर जान पड़ता था। देखने में विकराल उस राक्षस हिडिंब को आते देख कर ही हिडिंबा भय से थर्रा उठी और भीमसेन से इस प्रकार बोली, यह दुष्टात्मा नरभक्षी राक्षस क्रोध में भरा हुआ इधर ही आ रहा है। अतः मैं भाइयों सहित आपसे जो कहती हूं वैसा कीजिए। वीर, मैं इच्छानुसार चल सकती हूं। मुझ में राक्षसों का संपूर्ण बल है।
आप मेरे इस कटि प्रदेश या पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको आकाश मार्ग से ले चलूंगी। परंतप आप इन सोए हुए भाइयों और माताजी को भी जगा दीजिए, मैं आप सब लोगों को लेकर आकाश मार्ग से उड़ चलूंगी। भीमसेन बोले, सुंदरी तुम डरो मत, मेरे सामने यह राक्षस कुछ भी नहीं है। सुमध्य में मैं तुम्हारे देखते देखते इसे मार डालूंगा। भीरु, यह नीच राक्षस युद्ध में मेरे आक्रमण का वेग सह सके ऐसा बलवान नहीं है। ये अथवा संपूर्ण राक्षस भी मेरा सामना नहीं कर सकते। हाथी की सूंड जैसी मोटी और सुंदर गोलाकार मेरी इन दोनों भुजाओं की ओर देखो। मेरी ये जांघें परिग के समान है और मेरा विशाल वक्ष स्थल भी सुदृढ़ एवं सुगठित है। शोभने, मेरा पराक्रम इंद्र के समान है, जिसे तुम अभी देखोगी। विशाल नितंबों वाली राक्षसी, तुम मुझे मनुष्य समझकर यहां मेरा तिरस्कार न करो। हिडिंबा ने कहा, नरश्रेष्ठ, आपका स्वरूप तो देवताओं के समान है ही, मैं आपका तिरस्कार नहीं करती। मैं तो इसलिए कहती थी कि मनुष्यों पर ही इस राक्षस का प्रभाव मैं देख चुकी हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस नरभक्षी राक्षस हिडिंब ने क्रोध में भरकर भीमसेन की कही हुई ऐसी बातें सुनी। उसने अपनी बहन के मनुष्योचित रूप की ओर दृष्टिपात किया। उसने अपनी चोटी में फूलों के गजरे लगा रखे थे। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर जान पड़ता था। उसकी भौहें, नासिका, नेत्र और केशांत भाग सभी सुंदर थे। नख और त्वचा बहुत ही सुकुमार थी। उसने अपने अंगों को समस्त आभूषणों से विभूषित कर रखा था तथा शरीर पर अत्यंत सुंदर महीन साड़ी शोभा पा रही थी। उसे इस प्रकार सुंदर एवं मनोहर मानव रूप धारण किए देख राक्षस के मन में यह संदेह हुआ कि हो न हो यह पति रूप में किसी पुरुष का वर्ण करना चाहती है। यह विचार मन में आते ही वह कुपित हो उठा। कुरुश्रेष्ठ, अपनी बहन पर उस राक्षस का क्रोध बहुत बढ़ गया था। फिर तो उसने बड़ी बड़ी आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखते हुए कहा, हिडिंबे, मैं भोजन चाहता हूं। कौन दुर्बुद्धि मानव मेरे इस अभीष्ट की सिद्धि में विघ्न डाल रहा है? तू अत्यंत मोह के वशीभूत होकर क्या मेरे क्रोध से नहीं डरती है? मनुष्य को पति बनाने की इच्छा रखकर मेरा अप्रिय करने वाली दुराचारिणी, तुझे धिक्कार है। तू पूर्ववर्ती संपूर्ण राक्षस राजों के कुल में कलंक लगाने वाली है। जिन लोगों का आश्रय लेकर तूने मेरा महान अप्रिय कार्य किया है, यह देख मैं उन सबको आज तेरे साथ ही मार डालता हूं। हिडिंबा से यों कहकर लाल लाल आंखें किए हिडिंब दांतों से दांत पीसता हुआ हिडिंबा और पांडवों का वध करने की इच्छा से उनकी ओर झपटा। योद्धाओं में श्रेष्ठ तेजस्वी भीम उसे इस प्रकार हिडिंबा पर टूटते देख उसकी भर्त्सना करते हुए बोले, अरे खड़ा रहे, खड़ा रहे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपनी बहन पर अत्यंत क्रुद्ध हुए उस राक्षस की ओर देखकर भीमसेन हंसते हुए से इस प्रकार बोले, हिडिंब, सुखपूर्वक सोए हुए मेरे इन भाइयों को जगाने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? खोटी बुद्धि वाले नरभक्षी राक्षस, तू पूरे वेग से आकर मुझसे भिड़ आ, मुझ पर ही प्रहार कर। हिडिंबा स्त्री है, इसे मारना उचित नहीं है, विशेषतः इस दशा में जबकि इसने कोई अपराध नहीं किया है। तेरा अपराध तो दूसरे के द्वारा हुआ है। यह भोली भाली स्त्री अपने वश में नहीं है। शरीर के भीतर विचरने वाले कामदेव से प्रेरित होकर आज यह मुझे अपना पति बनाना चाहती है। राक्षसों की कीर्ति को नष्ट करने वाले दुराचारी हिडिंब, तेरी यह बहन तेरी आज्ञा से ही यहां आई है, परंतु मेरा रूप देखकर यह बेचारी अब मुझे चाहने लगी है। अतः तेरा कोई अपराध नहीं कर रही है। कामदेव के द्वारा किए हुए अपराध के कारण तुझे इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। दुष्टात्मन, तू मेरे रहते इस स्त्री को नहीं मार सकता। नरभक्षी राक्षस, तू मुझ अकेले के साथ अकेला ही भिड़ जा। आज मैं अकेला ही तुझे यमलोक भेज दूंगा। निशाचर, जैसे अत्यंत बलवान हाथी के पैर से दबकर किसी का भी मस्तक पिस जाता है, उसी प्रकार मेरे बलपूर्वक आघात से कुचला जाकर तेरा सिर फट जाएगा। आज मेरे द्वारा युद्ध में तेरा वध हो जाने पर हर्ष में भरे हुए गीद, बाज और गीदड़ धरती पर पड़े हुए तेरे अंगों को
इधर उधर घसीटेंगे। आज से पहले सदा मनुष्यों को खा खा कर तूने जिसे अपवित्र कर दिया है, उसी वन को आज मैं क्षण भर में राक्षसों से सूना कर दूंगा। राक्षस जैसे सिंह पर्वताकार महान गजराज को घसीट ले जाता है, उसी प्रकार आज मेरे द्वारा बार बार घसीटे जाने वाले तुझको तेरी बहन अपनी आंखों देखेगी। राक्षस कुलांगार, मेरे द्वारा तेरे मारे जाने पर वनवासी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के इस वन में विचरेंगे। हिडिंब बोला, अरे ओ मनुष्य, व्यर्थ गरजने तथा बढ़ बढ़कर बातें बनाने से क्या लाभ? यह सब कुछ पहले करके दिखा, फिर डींग हाँकना। अब देर न कर। तू अपने आप को जो बड़ा बलवान और पराक्रमी समझ रहा है, उसकी सच्चाई का पता तो तब लगेगा जब आज मेरे साथ भिड़ेगा। तभी तू जान सकेगा कि मुझसे तुझ में कितना अधिक बल है। दुर्बुद्धे, मैं पहले इन सब की हिंसा नहीं करूंगा, ये थोड़ी देर तक सुखपूर्वक सो ले। तू मुझे बड़ी कड़वी बातें सुना रहा है, अतः सबसे पहले तुझे ही अभी मारे देता हूं। पहले तेरे अंगों का ताजा खून पीकर उसके बाद तेरे इन भाइयों का भी वध करूंगा। तदनंतर अपना अप्रिय करने वाली इस हिडिंबा को भी मार डालूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यों कहकर क्रोध में भरा हुआ वह नरभक्षी राक्षस अपनी एक बाह ऊपर उठाए शत्रुदमन भीमसेन पर टूट पड़ा। झपटते ही बड़े वेग से उसने भीमसेन पर हाथ चलाया। तब तो भयंकर पराक्रमी भीमसेन ने तुरंत ही उसके हाथ को हंसते हुए से पकड़ लिया। वह राक्षस उनके हाथ से छूटने के लिए छटपटाने और उछल कूद मचाने लगा, परंतु भीमसेन उसे पकड़े हुए ही बलपूर्वक उस स्थान से 8 धनुष दूर घसीट ले गए, उसी प्रकार जैसे सिंह किसी छोटे मृग को घसीट कर ले जाए। पांडुनंदन भीम के द्वारा बलपूर्वक पीड़ित होने पर वह राक्षस क्रोध में भर गया और भीमसेन को भुजाओं से कसकर भयंकर गर्जना करने लगा। तब महाबली भीमसेन यह सोचकर पुनः उसे बलपूर्वक कुछ दूर खींच ले गए कि सुखपूर्वक सोए हुए भाइयों के कानों में शब्द न पहुंचे। फिर तो दोनों एक दूसरे से गुथ गए और बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। हिडिंब और भीमसेन दोनों ने बड़ा भारी पराक्रम प्रकट किया। जैसे 60 वर्ष की अवस्था वाले 2 मतवाले गजराज कुपित हो परस्पर युद्ध करते हों, उसी प्रकार वे दोनों एक दूसरे से भिड़कर वृक्षों को तोड़ने और लताओं को खींच खींच कर उजाड़ने लगे। वे दोनों वृक्ष उठाए बड़े वेग से एक दूसरे की ओर दौड़ते थे। अपनी जांघों की टक्कर से चारों ओर की लताओं को छिन्न भिन्न किए देते थे तथा गर्जन तर्जन के द्वारा सब ओर पशु पक्षियों को आतंकित कर देते थे। बल से उन्मत्त हुए वे दोनों महाबली योद्धा एक दूसरे को मार डालना चाहते थे। उस समय भीमसेन और हिडिंबासुर में बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा था। वे दोनों एक दूसरे की भुजाओं को मरोड़ते और जांघों को घुटनों से दबाते हुए दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचते थे। तदनंतर वे बड़े जोर से गरजते हुए परस्पर इस प्रकार प्रहार करने लगे मानो 2 चट्टानें आपस में टकरा रही हों। तत्पश्चात वे एक दूसरे से गुद गए और दोनों को भुजाओं में कसकर इधर उधर खींच ले जाने की चेष्टा करने लगे। उन दोनों की भारी गर्जना से वे नरश्रेष्ठ पांडव माता सहित जाग उठे और उन्होंने अपने सामने खड़ी हुई हिडिंबा को देखा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत हिडिंब वध पर्व में हिडिंब युद्ध विषयक 152वां अध्याय पूरा हुआ। 153वां अध्याय हिडिंबा का कुंती आदि से अपना मनोभाव प्रकट करना तथा भीमसेन के द्वारा हिडिंबासुर का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जागने पर हिडिंबा का अलौकिक रूप देख वे पुरुष सिंह पांडव माता कुंती के साथ बड़े विस्मय में पड़े। तदनंतर कुंती ने उसकी रूप संपत्ति से चकित हो उसकी ओर देखकर उसे सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में इस प्रकार धीरे धीरे पूछा, देव कन्याओं की सी कांति वाली सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? तुम किस काम से यहाँ आई हो और कहां से तुम्हारा शुभागमन हुआ है?
यदि तुम इस वन की देवी अथवा अप्सरा हो तो वह सब मुझे ठीक ठीक बता दो। साथ ही यह भी कहो कि किस काम के लिए यहां खड़ी हो। हिडिंबा बोली, देवी, यह जो नील मेघ के समान विशाल वन आप देख रही हैं, यह राक्षस हिडिंबा का और मेरा निवास स्थान है। महाभागे, आप मुझे उस राक्षस राज हिडिंब की बहन समझे। आर्य, मेरे भाई ने मुझे आपकी और आपके पुत्रों की हत्या करने की इच्छा से भेजा था। उसकी बुद्धि बड़ी क्रूरतापूर्ण है। उसके कहने से मैं यहां आई और नूतन सुवर्ण की सी आभा वाले आपके महाबली पुत्र पर मेरी दृष्टि पड़ी। शुभे, उन्हें देखते ही समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विचरने वाले कामदेव से प्रेरित होकर मैं आपके पुत्र की वशवर्तिनी हो गई। तदनंतर मैंने आपके महाबली पुत्र को पति रूप में वरण कर लिया और इस बात के लिए प्रयत्न किया कि उन्हें लेकर यहां से अन्यत्र भाग चलूं, परंतु आपके पुत्र की स्वीकृति न मिलने से मैं इस कार्य में सफल न हो सकी। मेरे लौटने में देर होती जान वह मनुष्य भक्षी राक्षस स्वयं ही आपके इन सब पुत्रों को मार डालने के लिए आया, परंतु मेरे प्राण वल्लभ तथा आपके बुद्धिमान पुत्र महात्मा भीम उसे बलपूर्वक यहां से रगड़ते हुए दूर हटा ले गए। देखिए, युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले वे दोनों मनुष्य और राक्षस जोर जोर से गरज रहे हैं और बड़े वेग से गुत्थम गुत्थ होकर एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, हिडिंबा की यह बात सुनते ही युधिष्ठिर उछलकर खड़े हो गए। अर्जुन, नकुल और पराक्रमी सहदेव ने भी ऐसा ही किया। तदनंतर उन्होंने देखा कि वे दोनों प्रचंड बलशाली सिंहों की भांति आपस में गुथ गए हैं और अपनी अपनी विजय चाहते हुए एक दूसरे को घसीट रहे हैं। एक दूसरे को भुजाओं में भरकर बार बार खींचते हुए उन दोनों योद्धाओं ने धरती की धूल को दावानल के धुएं के समान बना दिया। दोनों का शरीर पृथ्वी की धूल में सना हुआ था। दोनों ही पर्वतों के समान विशालकाय थे। उस समय वे दोनों कोहरे से ढके हुए दो पहाड़ों के समान सुशोभित हो रहे थे। भीमसेन को राक्षस द्वारा पीड़ित देख अर्जुन धीरे धीरे हंसते हुए से बोले, महाबाहु भैया भीमसेन, डरना मत। अब तक हम लोग नहीं जानते थे कि तुम भयंकर राक्षस से भिड़कर अत्यंत परिश्रम के कारण कष्ट पा रहे हो। कुंती नंदन, अब मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हूं। इस राक्षस को अवश्य मार गिराऊंगा। नकुल और सहदेव माता जी की रक्षा करेंगे। भीमसेन ने कहा, अर्जुन, तटस्थ होकर चुपचाप देखते रहो। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। मेरी दोनों भुजाओं के बीच में आकर अब यह राक्षस कदापि जीवित नहीं रह सकता। अर्जुन ने कहा, शत्रुओं का दमन करने वाले भीम, इस पापी राक्षस को देर तक जीवित रखने से क्या लाभ? हम लोगों को आगे चलना है, अतः यह अधिक समय तक ठहरना संभव नहीं है। उधर सामने पूर्व दिशा में अरुणोदय की लालिमा फैल रही है। प्रातः संध्या का समय होने वाला है। इस रौद्र मुहूर्त में राक्षस प्रबल हो जाते हैं। अतः भीमसेन, जल्दी करो, इसके साथ खिलवाड़ न करो। इस भयानक राक्षस को मार डालो। यह अपनी माया फैलाए इसके पहले ही इस पर अपनी भुजाओं की शक्ति का प्रयोग करो। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के यों कहने पर भीम रोष से जल उठे और प्रलय काल में वायु का जो बल प्रकट होता है उसे उन्होंने अपने भीतर धारण कर लिया। तत्पश्चात काले मेघ के समान उस राक्षस के शरीर को भीम ने क्रोधपूर्वक तुरंत ऊपर उठा लिया और उसे 100 बार घुमाया। इसके बाद भीम उस राक्षस से बोले, अरे निशाचर, तू व्यर्थ मांस से व्यर्थ ही पुष्ट होकर व्यर्थ ही बड़ा हुआ है। तेरी बुद्धि भी व्यर्थ है, इसी से तू व्यर्थ मृत्यु के योग्य है। इसलिए आज तू व्यर्थ ही अपनी इह लीला समाप्त करेगा। राक्षस, आज तुझे मारकर मैं इस वन को निष्कंटक एवं मंगलमय बना दूंगा, जिससे फिर तू मनुष्यों को मारकर नहीं खा सकेगा। अर्जुन बोले, भैया, यदि तुम युद्ध में इस राक्षस को अपने लिए भार समझ रहे हो तो मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। तुम इसे शीघ्र मार गिराओ।
वृकोदर, अथवा मैं ही इसे मार डालूंगा। तुम अधिक युद्ध करके थक गए हो, अतः कुछ देर अच्छी तरह विश्राम कर लो। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, अर्जुन की यह बात सुनकर भीमसेन अत्यंत क्रोध में भर गए। उन्होंने बलपूर्वक राक्षस को पृथ्वी पर दे मारा और उसे रगड़ते हुए पशु की तरह मारना आरंभ किया। इस प्रकार भीमसेन की मार पड़ने पर वह राक्षस जल से भीगे हुए नगाड़े की सी ध्वनि से संपूर्ण वन को गुंजाता हुआ जोर जोर से चीखने लगा। तब महाबाहु बलवान पांडुनंदन भीमसेन ने उसे दोनों भुजाओं से बांधकर उल्टा मोड़ दिया और उसकी कमर तोड़कर पांडवों का हर्ष बढ़ाया। हिडिंब को मारा गया देख वे महान वेगशाली पांडव अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो उठे और उन्होंने शत्रुओं का दमन करने वाले नरश्रेष्ठ भीमसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार भयंकर पराक्रमी महात्मा भीम की प्रशंसा करके अर्जुन ने पुनः उनसे यह बात कही, प्रभु, मैं समझता हूं इस वन से नगर अब दूर नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो, अब हम लोग शीघ्र चलें, जिससे दुर्योधन को हमारा पता न लग सके। तब सभी पुरुष सिंह महारथी पांडव ऐसा ही करें, यों कहकर माता के साथ वहां से चल दिए। हिडिंबा राक्षसी भी उनके साथ बोली। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत हिडिंब वध पर्व में हिडिंबासुर के वध से संबंध रखने वाला 153वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।